हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12.7। दिस इज द एक्सरसाइज प्रॉब्लम ऑफ क्लास 12 एटम्स एनसीईआरटी फिजिक्स। तो बच्चों हम पहले इसका आंसर लिख लेते हैं। आंसर ANS इसमें दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻⁻11। तो पहले बच्चों जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं रेडियस ऑफ इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ H2 एटम, ये आपका, इसको हम लोग कहते हैं R0, ठीक है ना। ये आपका दिया हुआ है इनरमोस्ट ऑर्बिट जो होता है उसको, उसके रेडियस को हम कहते हैं R0। तो R0 कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन ईयर 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है बच्चों। अब हम एक यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है ना। अगर यदि हम उस फॉर्मूला को लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जिस भी वहाँ पे n की वैल्यू दी होगी, n की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर यदि आप n की वैल्यू रखते जाएंगे तो उसके हिसाब से आपको जो है रेडियस ऑफ डेट वन ऑर्बिट यू कैन गेट देयर। तो फॉर्मूला क्या है, पहले हम ये लिखते हैं। यहाँ पे ये है हमारा फॉर्मूला, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये दिया हुआ है हमारा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ये R0 इंटू एन स्क्वायर। यहाँ पे R0 आपको पता है ये इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है और इसकी वैल्यू है हमारे पास में। n क्या है, हियर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। अब जिस ऑर्बिट का हम चाहेंगे उसका रेडियस निकाल सकते हैं इस n के वैल्यू को चेंज करके। अब हमें फाइंड किसका करना है, रेडियस। हमें जो रेडियस फाइंड करना है n इक्वल टू 2, मतलब सेकेंड ऑर्बिट का आपको फाइंड करना है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे n इक्वल टू 2 हेयर। तो ये हो जाएगा आपका R2, दिस इज R0, और n की जगह पे आप यहाँ पे 2 रख देंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। R0 की वैल्यू आपके पास में है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 2 2 जा 4। अब यहाँ पे R2 किसके बराबर हो जाएगा, 5.3 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म आपका हो जाएगा 2.12 इंटू 10 का पावर। अब बच्चों यहाँ पे 10 के पावर को भी हम ये कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस 10। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को फिर यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो ये टर्म आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा 21.2 इंटू 10⁻11, ठीक है ना। और इसको अगर यदि हम 10 के टर्म में लिखना चाहेंगे तो R2 हो जाएगा 22.12 इंटू 10⁻⁻10, ये हो गया आपका मीटर। तो n इक्वल टू 2 के लिए जो रेडियस है हमारा, ये आ गया 2.12 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब आपको जो रेडियस यहाँ पे फाइंड करना है n इक्वल टू 3 के लिए फाइंड करना है। फॉर n इक्वल टू 3, R3 किसके बराबर हो जाएगा, R0 n स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, R0 की वैल्यू है हमारे पास में 5.3 इंटू 10⁻⁻11 और n का वैल्यू यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर। ये टर्म बन जाएगा आपका 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 9, ये टर्म हो जाएगा
47.7, ठीक है, और 47.7 मल्टीप्लाई 10 का पावर -11। अब अगर यदि इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 47.7 मल्टीप्लाई 10 का पावर -11, और ये जो 11 है यहाँ पे हम लिख देते हैं 10, और 10 को नीचे ले आते हैं डिनोमिनेटर में। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 4.77 इंटू 10 का पावर -10 मीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट हो गया हाइड्रोजन एटम का, ये 2.12 इंटू 10 का पावर -10 मीटर, और थर्ड ऑर्बिट का जो रेडियस होगा ये आपका हो जाएगा 4.77 इंटू 10 का पावर -11 नहीं, ये -10, इसको 10 के टर्म में कर दिए। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, दैट्स ऑल।